हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 की, जिसमें पहला है कैपिटल मतलब पूंजी, दूसरा है ड्राइंग्स मतलब आहरण, तीसरा है असेट्स मतलब संपत्तियां और चौथा है लायबिलिटीज़ मतलब दायित्व। अब बात करते हैं कैपिटल की। तो इट इज़ द अमाउंट एप्रोप्रिएटेड बाय द बिजनेस ऑनर और ऑनर्स टू एक्सपेंड टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये वह अमाउंट होता है जो बिजनेस के ऑनर मतलब जो व्यवसाय के स्वामी या स्वामियों द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या विस्तार करने के लिए इन्वेस्ट की जाती है। इस अमाउंट से गुड्स और एसेट्स दोनों खरीदी जाती हैं। माल का परचेज रीसेल के लिए होता है और एसेट्स की परचेजिंग बिजनेस के संचालन के लिए की जाती है। पूंजी व्यापार का आंतरिक दायित्व होता है। कैपिटल निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी होता है, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। आई होप आपको कैपिटल समझ आई होगी। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। द विड्रॉल ऑफ कैश और गुड्स बाय द ऑनर फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग्स को हिंदी में आहरण बोलते हैं। आहरण से मतलब है व्यापारी द्वारा व्यापार से अपने व्यक्तिगत खर्चों या कार्यों के लिए निकाली गई नकद राशि से है। नकद राशि के अलावा व्यापारी व्यापार से जो गुड्स होते हैं वो भी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए ले सकता है। ये भी आहरण ही होता है एक तरीके से। आहरण पर व्यापारी द्वारा व्यापार को इंटरेस्ट भी दिया जाता है। अब बात करते हैं असेट्स की। असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। संपत्तियां मूल्यवान संसाधन हैं जो व्यवसाय द्वारा मापने योग्य मुद्रा लागत पर प्राप्त किए जाते हैं। असेट्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। पहला है फिक्स असेट मतलब स्थायी संपत्तियां, दूसरा है करंट असेट मतलब चालू संपत्तियां, तीसरा है इंटेंजिबल असेट्स मतलब अदृश्य संपत्तियां और चौथा है फिक्टिशियस असेट्स मतलब काल्पनिक संपत्तियां। फिक्स एसेट्स से मतलब है ऐसी संपत्तियां या ऐसी एसेट्स जो लंबे समय तक लगातार उपयोग की जाती हैं। इनके उदाहरण है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अब बात करते हैं करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्तियां। इसका मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती है या जिन्हें लेखा वर्ष के भीतर नकद में परिवर्तित किया जाता है, उसे ही करंट एसेट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स मतलब अदृश्य संपत्ति। बेसिकली अगर देखा जाए तो एसेट्स के 2 पार्ट होते हैं, एक तो टेंजिबल मतलब दृश्य और दूसरा है इंटेंजिबल मतलब अदृश्य। टेंजिबल एसेट्स तो वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश। और दूसरी और ऐसी संपत्ति होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसके भी एग्जांपल्स है जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। और ये संपत्तियां जो हैं वो बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। इस एसेट का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल कल्पना मतलब काल्पनिक होती हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी मीन्स द अमाउंट पेड बाय द बिजनेस टू अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब व्यवसाय द्वारा भी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पैसा दिया जाना होता है। यही व्यवसाय का दायित्व मतलब लायबिलिटीज कहलाता है। लायबिलिटीज से मतलब ऐसे अमाउंट से है जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को चुकाई जानी होती है। ये सभी प्रकार के दायित्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं। पहला बाहरी दायित्व मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दूसरा है आंतरिक दायित्व मतलब इंटरनल लायबिलिटीज, तीसरा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मतलब अल्पकालीन दायित्व और चौथा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब दीर्घकालीन दायित्व।
बात करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ की, तो ये व्यवसाय के बाहर के लोगों को देय राशियाँ बाहरी दायित्व कहलाती हैं। इसमें जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल, अनपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और भी बहुत से एक्सपेंस को इसमें ऐड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरनल लायबिलिटीज़ की। ये ऐसी लायबिलिटीज़ होती हैं जिनका भुगतान व्यवसाय के आंतरिक लेनदारों को लंबी अवधि के पश्चात करना होता है। इसमें कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल शेयर्स को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ की। तो ऐसी लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट 1 वर्ष के अंदर करना होता है वह शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कहलाती है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की। मतलब ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के एकदम अपोजिट है। तो ऐसी लायबिलिटीज़ जिनका पेमेंट एक लंबी अवधि के उपरांत किया जाना होता है, इसे ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें बाकी के अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।